जनपद हमीरपुर में फिर आया एक सनसनीखेज मामला सामने। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की मौदा कोतवाली का, जहां पर आज एक किशोरी ने कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी कि उसके साथ उसके पड़ोसी ने 1 साल से शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए और उसका जिस्मानी शोषण करता रहा। लेकिन जब शादी की बात आए तो मुकर गया। कि पीड़ित ने बताया कि जब उसका रिश्ता इस युवक से जुड़ा तब वह नाबालिग थी। नाबालिग की स्थिति में वह बराबर शारीरिक शोषण करता रहा और शादी की बात पर वह बालिग होने की बात कहता रहा। लेकिन जब बालिग हुई किशोरी तो उसने शादी की बात कही, जिस पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसको लेकर अब पीड़िता दर-दर की ठोकरें खा रही है। कोतवाली से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगाने के बावजूद अभी तक सुनाई नहीं हुई है और उसने आरोप लगाया कि पुलिस भी इसमें आरोपी की ही मदद कर रही है और दबाव बना रही है कि राजीनामा कर लिया जाए। आइए देखते हैं मोहम्मद मुख्तार के साथ यह खास रिपोर्ट। बताओ क्या हुआ बेटा? सर, मैंने एप्लीकेशन पहले सीओ मैम के यहाँ दी थी, फिर सीओ मैम ने कहा कि मौदा थाने जाओ, तो मौदा थाने में गए थे। तो वहाँ भी लड़के को थोड़ा देर बंद किया और इसके बाद कह रहे हैं कि लड़के को छोड़ दिया था 1 घंटे बाद, और कोई सुनवाई नहीं होती। और कल्पना मैडम, क्या हुआ आपके साथ? सर, लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी का झांसा दिया था। कह रहा था कि मैं शादी करूंगा, पहले मैं नाबालिग थी अब बालिग हो गई हूँ, तो कह रहा है कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। और उल्टा सीधा मुझे लड़का गाली गलौज कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है कि कंप्लेन की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और इसके घर वाले भी मुझे धमकी दे रहे हैं। कहाँ का लड़का है और क्या नाम है आपका? लड़के का नाम है राहुल धुरिया और मौदा का है, बगिया के पास रहता है, स्टेट बैंक के पास में उसकी दुकान है। और इसके बाद हम यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम हमीरपुर गए, तो एसपी के यहाँ दिया तो एसपी साहब ने कुछ सुनवाई नहीं की। महिला थाने में दिया तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे हमारे, और लड़की की सुनवाई की, हमारी कुछ सुनी न रही थी वहाँ पे। और महिला थाने में ये बोला जा रहा था कि केस वापस ले लो, और लड़का भी बोल रहा था केस वापस ले लो तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उल्टा सीधी मुझे धमकी दे रहा था। और इसके बाद डीएम के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से भी नहीं कुछ सुनवाई हुई है सर।